हेलो फ्रेंड्स। अपने 3 तक तो क्वेश्चन हो गए थे। आज देखो फोर्थ क्वेश्चन है, वो कैसा आएगा। फोर्थ क्वेश्चन वो अपने यूनिट 6, 7 और 8 में से आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, अब देखो जो छठी प्रश्नावली है ये तो अपने टेबल थी, अपनी सारणी पड़ी थी ना, टेबल उससे आधारित एक क्वेश्चन आएगा। अभी बात करेंगे अपने किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। छठी प्रश्नावली में से टेबल में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। और सातवीं प्रश्नावली 7.1, इसमें तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर, और 7.2 है, वहाँ से आएगा ये फोर्थ क्वेश्चन, 7.2 में से आएगा। और 8 प्रश्नावली ये बड़ी प्रश्नावली है, तो इसमें से अपने को छोटा वाला क्वेश्चन देखना है। तो छोटा क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में से आएगा। या फिर एग्जाम्पल और ले लें अपन, पहला एग्जाम्पल से कौन सा 3 तक आएगा, या तो क्वेश्चन 1 से 10 तक आएगा, या एग्जाम्पल 1 से 3 तक आएगा। इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन बनेगा अपने, जैसे समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली है, एक जो 10वीं प्रश्नावली बिंदु पथ है, उसमें से 2 क्वेश्चन और बनेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो यूनिट 6 में से छोटा क्वेश्चन आएगा, तो छोटे क्वेश्चन है वो कौन कौन से बनेंगे। छोटा क्वेश्चन बनेगा अपने, जैसे अपन बिल्कुल छोटा ही मिलेगा इसमें से आपको। जैसे एग्जाम्पल ले अपन, tan स्क्वायर 30 डिग्री, या 60 कर लो इसको ना, tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखना है चूँकि tan 60 डिग्री, याद करो tan 60 कितना था, √3, और √3 का मान यहाँ रखेंगे। तो √3 और फिर ऊपर स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। ये हो गया अपना आंसर। बिल्कुल इतना ईजी आएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, और यूनिट 6 में से ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और बात करते हैं अपन, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया अपन ने, कोसेक थीटा बराबर 2/√3, ऐसा क्वेश्चन आ गया अपने पास। तो यहाँ पर थीटा का मान अपन को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अब सबसे पहले अपन जो मान दिया हुआ है इसको सारणी में ढूंढेंगे, और सारणी में ढूंढेंगे तो अपन ये कहाँ पर मिलेगा, कोसेक में। देखो याद करो, साइन ने 60 पर था, √3/2, तो ये उसका उल्टा ही तो है। तो अपन यहाँ लिख देंगे, चूँकि कोसेक 60 डिग्री बराबर होता है 2/√3। तो 2/√3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री। तो लिखो कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे, तो कोसेक सेम है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तुलना करने पर क्या होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री, और ये अपन को चाहिए था। इससे थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन है क्या, 4 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर, 3 कोस 30 डिग्री है। अब देखो ये दिखने में तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जैसे अपन मान रखेंगे तो वापस वैसा ही बन जाएगा। मान रखते हैं, मान रखने से पहले अपन को वही बात ध्यान रखनी है कि पहले यहाँ लिखेंगे उसको मान को, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो अपना। कोस 30 का मान, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 के बराबर होता है, √3/2। रखो मान, 4 √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 √3/2। यहाँ पर 3 करना भाई, क्यूब करना है ना, क्या आएगा यहाँ पर, क्यूब आएगा। चलो आगे सोल्व करते हैं। ये 4 का 4 हो गया, और √3 इसका क्यूब, मतलब 3 बार लिखना है इसको। अब देखो ये 2 बार वाला तो 3 हो गया, तो 3 हो गया इसका मान, क्यूब खोलते। ठीक है, और नीचे वाला की क्यूब खोलेंगे तो 2 की क्यूब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, 8 होता है। नीचे वाला 8 हो गया, माइनस 3 √3/2, 4 2 8, तो ये हो गया अपना 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। अब या तो इसको लघुत्तम लेकर के सोल्व कर लेना, या फिर दोनों सेम संख्या है, बीच में अंतर है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया अपना हल हो गया, इसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये बनेगा अपने जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका।
अब देखो सेकंड टाइप जो 7.2 की बात करी उसको हल करते हैं। 7.2 में से क्वेश्चन कैसे बनेगा अपन, जैसे अपन क्वेश्चन की बात करें 10 × 49 डिग्री बटा कोट 41 डिग्री। मैंने भाग वाला ले लिया, मतलब गुणा वाला भी आ सकता है। सब में ध्यान ये रखना है अपन को कि आधे अनुपात को अपन को क्या करना है, चेंज। जैसे कोट 10 है तो इनमें से एक को चेंज करना है, चाहे तो 10 को कर लो या कोट को कर लो, ठीक है। और चेंज करने वाला अपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देंगे, चूँकि 10 को करें या कोट को, चलो 10 को करते हैं। चूँकि 10 × 49 डिग्री बराबर क्या होता है, अब देखो 10 है, इसको उठा रहा हूँ मैं, 10 की जगह कोट लाऊंगा तो कोट क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस आएगा। जो ये इतना 10 था ना, इसके बराबर ये मान है, तो कोट 90 माइनस आगे वाला कौन है, 49 लिख दे। लिख दो यहाँ पर 10 × 49 की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, कोट 49 90 माइनस 49 और बटे में क्या है, कोट 41 डिग्री। और ध्यान रखना जो 7.2 क्वेश्चन लगभग में क्या आएगा, मान 1 या 0 ऐसे आएगा। ये कितना हो गया, कोट 90 माइनस 49 तो कोट 41 डिग्री, और बटे में भी कितना है, कोट 41 डिग्री। सेम है, कट गया, कितना आएगा मान 1, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके अलावा कौन सा है, जैसे साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसके बराबर अपन को ज्ञात करना। वही काम करना, एक को चेंज करना, जैसे 4 है तो उनमें 2 को चेंज करना है, 2 है तो उनमें 1 को चेंज करना। एक को कर लेते हैं, कोई से को भी कर लो अपना, साइन 50 को करेंगे। चलो साइन 50 डिग्री बराबर क्या होता है, अब देखो साइन को चेंज करेंगे तो कोस आएगा, कोस 90 माइनस, ये इतना किसके बराबर है, ये साइन के बराबर। आगे 50 डिग्री तो माइनस 50 डिग्री रखो मान यहाँ पर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और प्लस यहाँ पर स्क्वायर तो आएगा ना, साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर, ये तो सोल्व कर रहे हैं ना अपन। कोस 90 माइनस 50, 90 में से 50 किया कितना हो गया, 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, यानी ये समान होना चाहिए, 50 100 1000 कितना भी हो, लेकिन ये समान होना चाहिए, जितना यहाँ पर हो उतना यहाँ पर हो। तो कोस और साइन का स्क्वायर वो योग हो तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है, ठीक है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और देख लेना, आपको इनसे बाहर नहीं आएगा। अब देखो यूनिट 8 है, उसमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो यूनिट 8 में से अपन एक तो एग्जाम्पल आपको कौन सा देखना है, एग्जाम्पल 1 से लेकर के 3 तक, और क्वेश्चन कौन सा देखना है, क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 या 11 तक देख लेना, 11 भी ठीक है। 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन देखने और ये इतने एग्जाम्पल देना, ठीक है। कुछ मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। जैसे अपने एक क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन अपने की एक पेड़ है जिसकी लंबाई x है, या ऐसे नहीं आएगा कि एक पेड़ जिसकी जितनी लंबाई है उतनी उसकी छाया बनती है, तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए थीटा में। अब देखो इस क्वेश्चन को देखें अपन तो अपन को कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा है ना, नहीं तो लंबाई दी हुई है पेड़ की, नहीं अपन को आधार वाला दिया हुआ, नहीं लंबी नहीं है, आधार भी नहीं है, नहीं करण है अपने को, नहीं थीटा मान। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसको ढंग से देखेंगे अपन तो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। चलो लंब कितना है, देखो जितनी लंबाई है उतना ही आधार है, यानी इसको अपन x माने तो ये भी कितना होगा, x ही होगा, तो अपन लिख दें। और ध्यान रखना अपन को सबसे पहला काम क्या अपन को दिया गया है वो लिखना है। सबसे पहले दिया गया है लंब कितना है, x है, आधार कितना है वो भी x है, और कोण कितना है, थीटा है, ये अपन को ज्ञात करना है। अब देखो लंब और आधार में कौन सा अनुपात रहता है, ये इतना फायदा हो जाता है, अपने पहले लिख लेते तो लंब और आधार में कौन सा होता है, टेन वाला होता है, चूँकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब मान रखेंगे टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने दो। लंब कितना अपने पास x बटा x, x से x कैंसिल कितना आ गया 1, तो टेन थीटा बराबर 1,
कहाँ पर होता है। अब या तो ऐसे लिख देना क्योंकि टेन एक, ये एक इसका मान होता है 45 डिग्री का। अब वैसे तो 90 साइन 90 का मान भी होता है, लेकिन साइन को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर कौन है, टेन है, तो टेन वाला लेना है। तो यहाँ पर एक की जगह क्या लिख देंगे अपन, टेन 45 डिग्री। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो क्या होगा, तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया। इसके अलावा देखो क्वेश्चन आएगा अपने कि एक दीवार है जिसकी ऊंचाई h है और उसके आधार बिंदु से उसकी छाया 10√3 मीटर पर बनती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और साथ में ये उन्नयन कोण भी मिलेगा आपको, जैसे 60 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो अपन को अपना काम तो वही है, कौन सा पहले दिया है, कौन सा गया अपन को दिया गया है, ऊंचाई का मतलब लंबी तो है ना, लंब बराबर अपन को h मान लेते हैं, और आधार कितना है 10√3 और थीटा कितना है 60 डिग्री। लंब आधार थीटा में कौन सा अनुपात, वही टेन वाला लगेगा। तो टेन थीटा बराबर, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, मान रखेंगे तो क्या होगा, टेन यहाँ पर कितना 60 डिग्री, लंब कितना है अपने पास h, और आधार कितना है 10√3। अब देखो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर h बटा 10√3। यहाँ लिख देना, चूँकि टेन 60 बराबर क्या होता है √3। अब ये इधर वाला गुणा होगा, यहाँ पर भाग में है ना, बॉर्डर पार करेगा, गुणा में आ जाएगा, √3 गुणा 10√3 बराबर h, √3 3 और गुणा 10 बराबर h। तो h बराबर क्या हो गया 10 गुणा 3 30 मीटर, यानी दीवार की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर ऊंची। अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गया अपने प्रश्नावली 6, 7 और 8 में से। इसके अलावा कौन सा आएगा अपना समांतर श्रेणी का आएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन अपने पास कि एक समांतर श्रेणी 80 84 80 76 का कौन सा पद है वो शून्य होगा। अब इसमें पहला काम तो अपनों को ये दिया हुआ क्या है, दिया गया है, क्या दे रखा है, ए बराबर कितना है, पहला पद क्या है 84, अरे ए पहला पद ही तो होता है प्रथम पद, और एक निकालना अपन को डी सार और अंतर क्या होता है A2 माइनस A1। तो दूसरा पद कितना है 80, और 80 में से घटाएंगे अपन किसको 84 को, तो कितना बचेगा 4, और वो भी किसका माइनस का। ए आ गया, डी आ गया, अब अपन को एन या एन चाहिए, तो एन तो इसमें दिया हुआ नहीं कौन सा पद है, ये दिया हुआ कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना है 0, और एन बराबर अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। चलो रखते हैं मान सूत्र, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस ए गुणा डी होता है। यहाँ पर देखो ए एन का मान कितना है 0, यहाँ लिख देना मान रखने पर। अब पहले ये मान लिख लेते हैं ना अपन, तो लिखने में आसानी होती है अपने, और नंबर भी नहीं कटेंगे इसे। 0 ए का मान कितना है 84 प्लस एन नहीं है ज्ञात करना अपन को, और डी कितना है माइनस का 4। 0 बराबर 84 प्लस, अब देखो एक बार प्लस माइनस नहीं लिखा, ये माइनस का 4 प्लस एन से गुणा होगा तो माइनस का 4 एन, माइनस माइनस प्लस का 4। अब जो एन वाला उसको अलग कर लेते हैं और बाकी को अलग करते हैं। 0 बराबर 84, 4 कितना हो गया 88, ये भी प्लस का है ना, माइनस का 4 एन, ये 4 एन इधर आएगा, बॉर्डर पार करेगा, माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, 4 एन बराबर 88, और एन बराबर कितना हो गया 88 बटा 4 बराबर 22। तो 22वां पद है वो क्या होगा शून्य होगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन अपना 10वीं प्रश्नावली में से भी आ सकता है। वैसे तो एक क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन कई बार आ जाता है। देखो दिया क्या है अपन को, त्रिभुज ए बी सी की माध्य रेखा क्रम से ए डी बी ई व सी एफ है जो जी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी प्लस बी ई बड़ा है 3/2 ए बी सी। पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बन गया, इसमें देखो ए डी बी ई और सी एफ क्या है माध्य रेखाएं हैं। अब देखो सब अपन को इसको हल्के से करनी है। पहले अपन लिखेंगे उत्पत्ति,
ध्यान से देखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। उत्पत्ति, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लो कोई सा भी, या तो देखो ये ले लो ए जी बी ले लो, ए जी बी, या फिर ये इधर वाला ले लो, एक ले लो कोई सा भी, है ना। अपन लेते हैं त्रिभुज ए जी बी, ये हो गया ना, ए जी और बी वाला, ये हो गया त्रिभुज, त्रिभुज ए जी बी में। अब देखो ए जी बी लो या कोई सा भी त्रिभुज हो, उसमें किसी भी त्रिभुज हो उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, तभी वो त्रिभुज होता है। तो इसमें वही नियम लगाएंगे अपन, कौन सा, दो भुजाओं का योग, का योग बड़ा होता है किससे, तीसरी भुजा से। इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी ए जी प्लस बी जी का मान बड़ा होगा किससे, ए बी। इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, और इसको समीकरण दे देते हैं अपन 1। अब देखो या तो ऊपर में 10.2 सीधी लगा दो, या फिर अपन देखो इनका अनुपात क्या होता है, त्रिभुज के अंदर माध्य का आपस में किस अनुपात में प्रतिशत करती है, 2:1 में, यानी जो ए जी बटा जी डी है इसका मान होता है 2/1, ठीक है। यानी ये 2 होगा तब ये 1 होगा, ये गुणधर्म है इनके। अब मैं इसको उल्टा कर दूँ, यानी 1 को ऊपर 2 को नीचे ले जाऊँ, तो ये इधर वाला भी मान जी डी बटा क्या हो जाएगा, ए जी हो जाएगा, और इधर वाला हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जी डी बटा ए जी प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो जी डी प्लस ए जी, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ए जी। अरे ये लघुत्तम का यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस ये 2 हो जाएगा बटा 2, जी डी प्लस ए जी, जी डी प्लस ए जी कितना होता है, तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि ए जी लिख दो या जी डी लिख दो, पहले जी डी लिख दो, चलो जी डी प्लस ए जी बराबर क्या है, पूरा ए डी है ना, ए डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटा ए जी बराबर कितना हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो ए डी का मान कितना हो गया, ए डी बराबर 3/2 और ए जी, ये पूरी है भुजा, ये ऊपर वाली है, इसकी कितनी होती है, 3/2। यदि इसको अपन इधर ले ऐसे ऐसे बीजी को बताएं, इसी प्रकार बीजी किसकी होगी, ये भी 3/2 होगी, किसकी पूरी, कौन है, बी ई की पूरी की। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण ए को 3/2 से गुणा करने पर, तो समीकरण एक ये रहा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3/2 ए जी प्लस 3/2 बी जी प्लस नहीं आएगा, ये बढ़ेगा निशान है, 3/2 ए बी। अब देखो 3/2 ए जी का मान ये रहा, कितना है, ए डी, और 3/2 बी का मान कितना है, बी जी। तो इन दोनों का मान रखने पर तो इसका मान तो कितना है, देखो ये किसके बराबर है, ए डी के बराबर, ए डी प्लस ये किसके बराबर है, बी जी के, किसके बराबर है, बी जी के बराबर, और ये बड़ा किससे है, 3/2 ए बी से। क्या ये सिद्ध करना था क्या अपन को, देखो ये सिद्ध करना, सॉरी कहाँ पर, ये रहा, ये सिद्ध करना था अपन को, ए डी प्लस ये बी जी का होगा यहाँ पर, और ये बी ई होगा, ये क्या आ जाएगा, बी ई, और ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। इनसे बाहर नहीं आएगा फोर्थ क्वेश्चन का। यदि फोर्थ क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, आगे वाला क्वेश्चन जल्दी लेके आऊँगा।